दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, ये आज का जो वीडियो है, अभी जो आप इसमें जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, उसको आप बहुत गौर से सुनिएगा। और इस वीडियो को अभी से मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सके तो आपसे हो सके उतना इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अगर आपको ठीक लगे तो, क्योंकि इसमें मैं जो जानकारी देने वाला हूं वो आज आप पहली बार जो है वो 4 PM पे सुनेंगे, 4 PM गुजरात पे सुनेंगे। और हो सकता है कि उसके बाद फिर कुछ समय के बाद इसकी चर्चा जो मैं कहने वाला हूं, जब वो हो जाए फिर सब करेंगे। क्योंकि बहुत ही विश्वसनीय सूत्र जो है उनसे एक माहिती, एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी हमको मिली है, एक सूचना मिली है। गुजरात की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है, उस पर इस वीडियो में बात करने वाला हूं। देखिए, ऐसा है कि पिछले 3 दिन से लगातार हमारे गुजरात के राजनीति को लेकर, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी, उसका संगठन और उसकी सरकार को लेकर जो है वो कुछ मीटिंगों का, बैठकों का दौर चल रहा है। शुक्रवार को दिल्ली में उनको बुलाया गया, भूपेंद्र पटेल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की CR पाटिल, उनको भी। और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी एक बैठक चली। उसके बाद फिर अमित शाह साहब यहाँ हैं, हमारे गृह मंत्री देश के, और गांधीनगर से सांसद। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और इस केंद्र की सरकार में अमित शाह साहब का कद कितना बड़ा है। तो वो भी जो है वो CR पाटिल से मिले गांधीनगर में। एक ये हमको बताया गया कि होटल लीला जो है वहां पे वो बैठ के उन्होंने बातचीत की। और उसके बाद उस समय हमारे जो मुख्यमंत्री थे, कल नवरात्रि का पहली रात थी, तो मुख्यमंत्री जो थे वो उसके पहली नवरात्रि का जो हमारा ये वाइब्रेंट नवरात्रि भी होता है, तो उसका जो इनॉग्रेशन था उसमें वो राज्यपाल महोदय के साथ थे। उस समय अमित शाह साहब की और CR पाटिल की बैठक चल रही थी। और जैसे ही मुख्यमंत्री उससे अवकाश प्राप्त हुआ उस पूरी फंक्शन से, तो फिर वो उनके जो मंत्रिमंडल का उनका जो आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, वहां पे भी फिर से एक और बैठक हुई। अमित शाह साहब, CR पाटिल साहब और भूपेंद्र पटेल साहब के बीच में। अब देखिए, जो बाहर बात चल रही है वो ये है कि क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उससे पहले ये राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, तो बहुत सारे गुजरात के पदाधिकारी संगठन से भी और चुने हुए जो विधायक हैं वो भी, उनको भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिम्मेदारियां संगठन और प्रचार प्रसार को लेकर सौंपी जाएगी, कुछ लोगों को सौंप दी गई है। तो उनका मॉरल कैसे अच्छा रहे, और लोकसभा चुनाव में अगर संगठन में कोई त्रुटि रही है, कोई कमी है, अगर कहीं कोई स्क्रू टाइट करना है तो क्या करना है, कैसे करना है, उस पर बातचीत हुई, ये कहा जा रहा है। और दूसरी बात फिर ये भी कही जा रही है कि हमारे यहाँ जो 52 से 54 जो बोर्ड और निगम है, वहां पे मैक्सिमम जो बोर्ड और निगम में जो पॉलिटिकल नियुक्तियां की जाती है, पर वो बहुत लंबे अरसे से वो रिक्त है, वो खाली है, वहां हो नहीं रही है। इस सरकार को निवृत्त अफसरों में काफी भरोसा है, लेकिन अपनी ही पार्टी के बाशिंदों पर, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं पर उतना भरोसा नहीं है। तो वो, उनको डर लगता है कि कुछ उल्टा सुल्टा कर देंगे, तो उनको नियुक्त नहीं कर रहे हैं, ना उनको चेयरमैन बना रहे हैं, ना उनको किसी बोर्ड का डायरेक्टर, निगम का डायरेक्टर बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। निवृत्त रिटायर्ड अफसरों को इसका जिम्मा सौंप रहे हैं कि भाई आप इस बोर्ड को आप चलाइए या इस निगम को आप चला। तो अब बार बार ये बात उठती है कि अब वो पद भरे जाएंगे, अब वो रिक्त स्थान भरे जाएंगे, ये सब होगा, ये भी बात आ रही है सामने। हमारे पास जो बात आ रही है वो कुछ अलग है। अब गौर से सुनिएगा प्लीज। हमारे पास बात आ रही है वो ये है कि ये सब तो है, ये तो है, ठीक है, ये जो हम अभी कह गए वो तो है, वो एक अरसे से है। लेकिन
ऐसा क्या किया जाए ताकि कोई एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है पार्टी की छवि पॉजिटिव रूप से और उभर जाए, ऐसा कोई इम्पैक्ट आ जाए, ऐसा क्या कुछ किया जाए? उस पर बहुत सोच विचार चला है। तो बताया ये जा रहा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने संसद का विशेष सत्र बुलाया और उस सत्र में वो महिला आरक्षण बिल जो है पारित करवाया। वो ऐसा आरक्षण बिल जो अभी लागू होना नहीं है। 5 से 7 साल तक उसका लागू होना संभव नहीं है। लेकिन उसी बिल को, उसी महिला आरक्षण बिल को इस तूफान में एक मजबूत नाव की तरह इस्तेमाल करने का, ताकि चुनाव की जो ये पूरी एक जो एक जिसे कहते हैं ना कि नदी है इतनी बड़ी, रौद्र स्वरूप धारण किए हुए हैं, उसको वो नैया पार लगा दे। तो क्या किया जाए ऐसा कुछ कि जिससे एक ऐसा मैसेज दिया जाए पूरे देश में, ये राज्यों के चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव में भी, कि हम जो है भाई, हम तो देखिए हम जो बोलते हैं वो तुरंत कर देते हैं। तो कांग्रेस ने चुनौती दे दी कि आप अभी इसी वक्त इस बिल को लागू कीजिए, इतनी इतनी देर क्यों लगाएंगे? इस बिल को अभी पारित करने का मतलब तभी बनता है जब इसको अभी लागू कीजिए, और इसमें ओबीसी, महिला ओबीसी का आपने कोई कोटा क्यों निश्चित नहीं किया, उसको उसको आपने इसमें समाविष्ट क्यों नहीं किया है? तो ओबीसी, महिला ओबीसी और लागू क्यों नहीं किया है? महिला की भागीदारी को निश्चित करते हुए इस बिल का अभी लागू होना जरूरी था। आपने सेंसस का बीच में क्यों रोड़ा डाल दिया है? डिलिमिटेशन का क्यों डाल दिया है? तो ये एक ऐसा कांग्रेस के द्वारा एक एक जिसे कहते हैं ना कि एक जवाब था, या तो एक ऐसा प्रति प्रहार था जिसका जवाब, जिसका तोड़ बीजेपी के पास, मोदी साहब के पास नहीं है। तो क्या किया जाए कि एक सिंबॉलिकली जो है एक जेस्चर दिखा के पूरे देश में इसको दिखा दिया जाए कि देखिए, हमने हमारे गृह राज्य में ये कर दिया, तो अगर यहां हम करेंगे तो फिर पूरे देश में करेंगे। ऐसा क्या हो सकता है? तो अब जो बता रहे हो ये कि ऐसा ये हो सकता है, ये करने की बात बहुत ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है कि गुजरात में सरकार में एक शिक्षित महिला, ओबीसी समाज से आने वाली महिला को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है आने वाले समय में कभी भी। ये मैं आपको बता रहा हूं कि शिक्षित ओबीसी महिला जो कि बहुत ही प्रतिभावान दिखे, निष्कलंक हो और उनकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी हो और काफी लर्नेड हो और ओबीसी समाज से आती हो, और उनको अगर बहुत बड़ी, ऐसी बड़ी जिम्मेदारी जो एक दिखा सके आप पूरे देश में कि देखिए, हमने भले अभी वो ठीक है बिल तो जब लागू होगा, लेकिन हमने तो इसका अमलीकरण अभी से शुरू कर दिया। देखिए, हमने गुजरात में ओबीसी समाज से एक शिक्षित महिला को चुनकर जो है ऐसी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। तो हम अगर यहाँ पे ये कर सकते हैं, तो हम पूरे देश में यही मॉडल को लागू करेंगे। तो राजस्थान में भी हमको जिताइए, मध्य प्रदेश में भी हमको जिताइए, तेलंगाना भी जिताइए, छत्तीसगढ़ भी जिताइए, सब जगह जिता दीजिए हमको, और उसके बाद फिर हमको लोकसभा जिताइए। तो ये एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अदरवाइज ये महिला आरक्षण बिल उनकी नैया पार नहीं करेगा। तो अब आप सोचिए, गुजरात की बात करते हैं ओबीसी समाज की। तो गुजरात में ओबीसी में तो 30 से भी ज्यादा जातियां आती हैं अलग अलग, 30 तो कम से कम कह रहा हूं मैं। लेकिन इन ओबीसी जो कहा जाता है कि गुजरात में 50% या 50% या 50% से भी थोड़ा ज्यादा अगर पॉपुलेशन है, तो वो ओबीसी का है। और ओबीसी में भी अगर किसी की मेजोरिटी या किसी मैक्सिमम पॉपुलेशन है, तो वो दो कम्युनिटीज का है, एक है ठाकुर और एक है कोली समाज। तो ठाकुर और कोली समाज में जब हमने पूरा विश्लेषण करके समझने की कोशिश की कि कौन हो सकता है, ऐसी कौन महिला हो सकती है जिसके सर पर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का सेहरा बांधने की एक समझ बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी, या तो मोदी साहब या अमित भाई। तो जो है वो नैरो डाउन होते 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 हमारी समझ के हिसाब से वो एक महिला
के नाम पर जाके अटक गया। वो महिला है डॉक्टर भारतीबेन शियाळ। डॉक्टर भारतीबेन शियाळ जो है वो अभी भावनगर से सांसद हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उपाध्यक्ष की पद पर जो है विराजमान भी हैं। उनके पास महिलाओं को लेकर भी जिम्मेदारी है। वो डॉक्टर हैं, मतलब डॉक्टर मतलब कि वो डॉक्टरेट वाली डॉक्टर नहीं है। वो लोगों का इलाज करने वाली डॉक्टर है, बीमारियों का। तो पढ़ी लिखी हैं। पहले वो एमएलए बनी। उनको पुरुषोत्तम सोलंकी के का प्रभुत्व जो है वो खत्म करने के लिए मोदी साहब ने लड़ाया था। वो लड़ी, वो जीती। उसके बाद उनको लोकसभा का टिकट दे दिया गया तो वहां भी वो जीती। तो गुजरात में कोली समाज का बहुत बड़ा वर्चस्व है, बहुत बड़े वोट्स हैं। और उन वोट और वहां से जो महिला निकली है वो काफी अभी भी जो है वो समाज वैसे शैक्षणिक रूप से पछात माना जाता है। वो पिछड़ा हुआ माना जाता है शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। और वो जहां से निकली वो भी डॉक्टर है, उनके हस्बैंड जो है उनको भी डॉक्टर कहा जाता है। तो एक ऐसा नाम है जो कि पढ़ा लिखा है, अपने समाज में बहुत ही किसे कहते हैं सम्मानीय है। और वो सालों से अपने समाज के लिए बहुत सारी सामाजिक गतिविधियां और प्रवृत्तियां भी करती हैं। और महिला तो है ही है। तो अगर महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण का सिंबॉलिक जेस्चर अगर आपको पूरे देश में दिखाना हो तो उसका इम्प्लीमेंटेशन गुजरात से बढ़िया कोई जगह पे हो नहीं सकता है। तो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि डॉक्टर भारतीबेन शियाळ को आने वाले दिनों में कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ी का मैं नाम मैं अभी बोल सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इसके आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर भारती शियाळ को मिलने वाली है, ये मैं कह सकता हूँ। 99% या तो 99.99% ये बात सच साबित होने वाली है। हो सकता है कि 0.1% में कोई बदलाव हो जाए तो अलग बात है। अदरवाइज ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। और इस मॉडल पर फिर जो है पूरे राज्यों में, क्योंकि अब राज्यों के चुनाव भी तो सर पे हैं, तो अगर वो राज्यों से पहले एस्टैब्लिश करना है तो अभी करना पड़ेगा। अगर राज्यों में उनकी जरूरत नहीं लगती है तो थोड़ा देर से करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बताना था हमको इस वीडियो में आपको। बड़ी एक्सक्लूसिव और बहुत अंदर की खबर हमने आपको बताई है। आप इस खबर को सुन के क्या सोचते हैं, आप क्या अपनी राय रखते हैं, वो हमको कमेंट बॉक्स में नीचे बता दीजिएगा। और बात अगर आपको ये हमारी पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।